In question number 10, two poles which have the equal height standing on the opposite side of the road, which is 80 meter wide. Here AC equal to 80 meter, ये वाइड है रोड, AB इक्वल टू CD, ये दो पोल हैं, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट के हैं। ये हमने लेट किया है इधर वाला पोर्शन H। क्या करना है आपको, क्वेश्चन बताएगा। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का, एक पोल का, वो 60 डिग्री है और दूसरे पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ये कहता है लेट, ये पॉइंट का नाम हमने P दे दिया, पॉइंट P से। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। पोल्स, दोनों पोलों से पॉइंट P की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आल्सो एंगल APB इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल CPD इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड करनी है आपको, AP फाइंड करनी है, PCP फाइंड करनी है और H फाइंड करना है। तो ये फाइंड क्या करना है आपको बता दें, तो फाइंड AP, CP एंड H, ये तीन चीज़ें निकालनी है। तो राइट ट्रायंगल लेकर के चलिए। पहले हमने राइट ट्रायंगल लिया, इन राइट ट्रायंगल ABP, इन राइट ट्रायंगल ABP। AP को फाइंड करना है, तो AP यहाँ पर एक चीज़ और लेट कर लें तो ज़्यादा सुविधा बन जाएगी आपकी। लेट AP इक्वल टू X, इट इम्प्लाइज दैट CP इक्वल टू 80 माइनस X। CP, अब इसमें राइट ट्रायंगल डाल दें। सॉल्यूशन तो कंटिन्यूअस चल रहा है। इन राइट ट्रायंगल ABP, तो इधर ये X है और ये वाली H है। तो हमारा फॉर्मूला बन गया tan 60 इक्वल टू H अपॉन X, √3 इक्वल टू H अपॉन X। तो इट इम्प्लाइज √3x इक्वल टू H, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल CPD, इस ट्रायंगल में, इसमें क्या मिलेगा आपको, tan 30 इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस X। CP इक्वल टू 80 माइनस X, तो 1/√3 इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस X। तो देयरफॉर H इक्वल टू 80 माइनस X अपॉन √3। देखिए ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों ही H के बराबर है। तो बाई फर्स्ट
एंड इक्वेशन सेकेंड, ये दोनों ही h के बराबर है, तो √3x इक्वल टू क्या बनेगा 80 माइनस एक्स बाई √3। √3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स को इस साइड में ले आएँ तो 4x इक्वल टू 80, तो देयरफॉर x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू 20 मीटर आ गई। तो हम देखिए एक पोल की 20 निकली, तो दूसरी डिस्टेंस को भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर CP इक्वल टू 80 माइनस एक्स था, तो 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। तो हमारी ये डिस्टेंस भी निकल आई, इधर वाली दोनों डिस्टेंस निकल आई। अब बात रह गई है h निकालने की, तो इसकी वैल्यू को चाहे किसी इक्वेशन में डाल दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, किसी में भी डाल दो। तो लिख लीजिए √3 इंटू 20 इक्वल टू h। तो h की वैल्यू तो हमें यूँ ही मिल गई 20√3 मीटर। तो इस प्रकार से आपके तीनों हाइटें मिल गई। ये हाइट ऑफ द पोल हो गई। तो हाइट ऑफ पोल ईच पोल इक्वल टू 20√3 मीटर और AP इक्वल टू 20 मीटर और CP इक्वल टू 60 मीटर। तो ये तीनों आंसर आ गए आपके। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमें हमेशा ये राइट ट्रायंगल्स लेकर ही चलना पड़ता है, क्योंकि ये साइन कॉस टेन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बने हैं ये राइट ट्रायंगल पर बेस्ड है। तो उन्हीं के आधार पर ये चलते हैं। अब इनमें से फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया क्या गया था, AB और ABCD दो इक्वल पोल ऑफ हाइट h के दिए गए थे। हमने इनकी हाइट को h मान लिया। एक जो पास में होगा, ध्यान रखो जब कोई पॉइंट बेस के पास में होगा तो एंगल बड़ा बनता है। जैसे ही बेस से दूर होता जाता है पॉइंट, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होता जाता है। जैसे आप किसी रूफ को देख रहे हों, अगर पास दीवार के पास में खड़े होकर के देखेंगे तो आपको गर्दन ज़्यादा ऊपर करनी पड़ेगी, और अगर दूर से देखेंगे तो कम झुकानी पड़ेगी। तो चूँकि एंगल छोटा रहता है दूर से, तो वही बात है, ये ध्यान रखें। अगर पास में कोई पॉइंट है तो उसके लिए बड़ा एंगल, और जो दूर होगा उसके लिए छोटा एंगल आएगा। तो अब इनको दी गई कंडीशन के आधार पर सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस के टॉप से, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ से ये 75 मीटर हाई लाइट हाउस है सी लेवल से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यदि एक शिप दूसरे शिप से ठीक पीछे है, एक शिप यहाँ है तो दूसरा शिप यहाँ है, ये शिप 1 है, ये शिप 2 है, ये दो शिप हैं exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between the two ships. दोनों की एंगल, जो पास का होगा वो एंगल बड़ा बनेगा और जो दूर का होगा उसका एंगल छोटा बनेगा। ये S1 S2 इस प्रकार से हम नाम दे सकते हैं, या ABC करके नाम भी दे सकते हैं। तो इनके एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री हो गया, इधर ये 30 डिग्री है। ये राइट एंगल का निशान बना दें।
अब आपको पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस डी फाइंड करनी है। लेट OA इज ए लाइट हाउस, of height 75 meter, and S1 and S2 are two ships, ये ships हैं। also S1 S2 इक्वल टू D, ये हमने मान लिया है। ये फाइंड करना है, इसको x मान लें, AS2 इक्वल टू x करिए। इन राइट ट्रायंगल ABS2 OAS2 करिए। tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 75 अपॉन बेस x, 1 इक्वल टू 75 अपॉन x, तो x इक्वल टू 75 मीटर। ये 75 निकल आया। नाउ इन राइट ट्रायंगल OAS1, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस डी, ये प्लस ये 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 75 प्लस डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 75 प्लस डी इक्वल टू 75√3, तो देयरफॉर डी इक्वल टू 75√3 माइनस 75। तो इस प्रकार से हम 75 को कॉमन ले लें तो बच जाएगा √3 माइनस 1 मीटर, ये आंसर बन जाएगा। तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ध्यान दें, ज़्यादा कठिन नहीं था, आसानी से आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, एक टावर के फुट से होकर के एक स्ट्रेट रोड जा रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन टॉप पर, ऑब्जर्वर यहाँ पर है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन वो देखता है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा? ये एंगल, ये 30 डिग्री दिख रहा है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। इसके साथ में लाइन ऑफ साइट ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बनता है हॉरिजेंटल लाइन से, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। तो ये ए से बी पर आती है 6 सेकेंड के बाद में, और जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज हो जाता है, कितना बढ़ जाता है? 60 डिग्री बन जाता है। बी पॉइंट पर ये इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा है वो 6 सेकेंड है। यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है कार इधर की तरफ, कार इधर की तरफ चल रही है।
बेस की तरफ। तो कहता है क्वेश्चन में द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू 60, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में इसका कितना समय लगेगा, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें ये डिस्टेंस फाइंड करने की और ये डिस्टेंस फाइंड करने की, दोनों का रेशो फाइंड करने का, उसी रेशो में टाइम बढ़ जाएगा। तो ए बी को अगर हम x मान लें तो ये डिस्टेंस कितनी होगी x के रेस्पेक्ट में, ये डिस्टेंस निकाल लें। y मान लें थोड़ी देर के लिए, कर लीजिए। हाइट को h मान लें, तो लेट टावर की हाइट OC इक्वल टू h मीटर और AB x मीटर, BC y मीटर है। सपोज कर लिया। टाइम ऑफ कार को जो टाइम लगा हुआ A to B इक्वल टू 6 सेकेंड, ये गिवन है। ये पहला वाला एंगल जो 30 डिग्री है इतना, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये 30 डिग्री हुआ, इसका 60 डिग्री, तो ये भी अल्टरनेट डिग्री 60 डिग्री हुआ। तो इन राइट ट्रायंगल OAC क्या बन जाएगा, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर OC अपॉन बेस AC 1/√3 इक्वल टू H अपॉन x प्लस वाई, ये निकलेगा। तो x प्लस वाई निकल आएगा। इट इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई इक्वल टू h√3, इक्वेशन नंबर 1। और इन राइट ट्रायंगल OBC तो tan 60 डिग्री इक्वल टू OC अपॉन BC इक्वल टू ये √3 H अपॉन BCY। इट इम्प्लाइज y इक्वल टू h/√3। y की वैल्यू हमें h√3 मिल गई। अब हमें x की डिस्टेंस और फाइंड कर लें तो इनका रेशो निकल आएगा। तो इसकी वैल्यू हम इसमें रख दें बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x प्लस h/√3 इक्वल टू h√3 ट्रांसपोज करें तो x इक्वल टू h√3 माइनस h/√3। LCM ले लिया तो x इक्वल टू 3h माइनस h/√3 इक्वल टू 2h/√3। तो तुम देखते हो कि इन दोनों का जो टाइम डिस्टेंस का रेशो कितना है। तो x अपॉन वाई क्या आया है, तो देयरफॉर x अपॉन वाई इक्वल टू 2h/√3 अपॉन कितना h/√3 इक्वल टू 2/1 रेशो बनता है। अब देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखाइए। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये एक आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है।
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या बन गया, डिस्टेंस d इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बना, मल्टीप्लाई में बना। तो इसका x की जगह हमारा स्पीड तो दोनों की सेम है, तो इसमें टाइम तो x की जगह लग जाएगा, मान लो t1 टाइम लगा है, इसमें हमारा जो टाइम लगा है 6 सेकंड लगा है ए बी में, और इधर हमें टाइम पता लगाना है, इसमें टाइम मान लीजिए t लगा है। तो करिए डिस्टेंस x अपॉन वाई, x की जगह हम लिख देंगे x, स्पीड कितनी है, दोनों की स्पीड को मान लिया स्पीड इक्वल टू v है, तो v इंटू 6, तो x अपॉन वाई इक्वल टू v इंटू 6 अपॉन v इंटू टी इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो v अपॉन v से v कट गया, तो t इक्वल टू 2t इक्वल टू 6, तो t इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड टाइम लगेगा इसमें ये 3 सेकेंड लगेगा। ये आपके 6 सेकेंड थे। अगर टोटल टाइम यहाँ से ए से बी तक पूछे, ए से सी तक, तो टाइम ए टू सी इक्वल टू 6 + 3 इक्वल टू 9 सेकेंड, और टाइम बी टू सी इक्वल टू 3 सेकेंड। ये आंसर बन जाए। इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हो। एक लास्ट का क्वेश्चन और देख लो, वो भी बहुत अधिक एग्जाम में पूछा जाता है। दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स आर कम्प्लीमेंट्री। ये टावर के जो कि 9 मीटर हाई है, इससे 2 पॉइंट हैं बीच पर रोड पर। एक पॉइंट का नाम है मान लीजिए ए, दूसरे का नाम बी, इसका नाम सी डी। हमने सपोज किया क्वेश्चन नंबर लास्ट 16 में सी डी इक्वल टू टावर 9 मीटर का। इसमें दिया गया है फ्रॉम टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। एक टावर है, एक जो पॉइंट है 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, और दूसरा है 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कम्प्लीमेंट्री। विद इट आर कम्प्लीमेंट्री क्या है? कम्प्लीमेंट्री उसके एंगल्स हैं, जो एंगल हैं वो कम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब ये होता है कम्प्लीमेंट्री आर दो एंगल वो सम इज 90 डिग्री। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 6 मीटर। हाइट को प्रूव करना है। यहाँ पर हाइट नहीं दी गई है, हाइट को हमें प्रूव करना है, फाइंड करना है कि h 6 मीटर है, ये प्रूव करना है। ये डिस्टेंस फिर से देख लीजिए, एक टावर से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 पॉइंट्स हैं बेस से, तो हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। इसे हमने h मान लिया, लेट किया। करिए इन राइट ट्रायंगल, देख लीजिए बी सी इक्वल टू 4 मीटर और ए सी इक्वल टू 9 मीटर।
according to the questions, if angle A equal to theta, then angle B equal to 90 minus theta, because both angle are complementary. इसे अगर हमने थीटा मान लिया तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है। तो करिए tan थीटा इक्वल टू इन राइट ट्रायंगल ACD, tan थीटा इक्वल टू CD अपॉन AC। तो tan थीटा इक्वल टू H अपॉन 9। इक्वेशन नंबर 1, इन राइट ट्रायंगल BCD, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, CD अपॉन BC। तो tan 90 माइनस थीटा cos थीटा इक्वल टू CD H अपॉन BC। ये सेकेंड पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंटों का BC की वैल्यू भी दी गई है, BC की वैल्यू है 4 मीटर। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, इट इम्प्लाइज tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू H अपॉन 9 इंटू H अपॉन 4। तो tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू H स्क्वायर बाई 36। ये दोनों कट जाएंगे तो H स्क्वायर इक्वल टू 36। तो H इक्वल टू √36 इक्वल टू 6 मीटर। तो हाइट ऑफ दी टावर इक्वल टू 6 मीटर हो गई। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं।